ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। अंतरिक्षीय अवस्थाओं में ग्रहों के निरंतर परिवर्तन, विभिन्न राशियों, नक्षत्रों, योगों तथा करणों में परिवर्तन होने पर पंचांगीय स्थितियों के अनुसार विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसी श्रृंखला के अंतर्गत इस माह जून माह में मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। मकर राशि के जातकों के लग्न स्थान में ही लग्न के अधिपति शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तथा इनके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति नीच राशि नीचगत होकर वक्र गति से आचरण कर रहे हैं। गुरु यहां 29 जून सन 2020 को वक्र गति से आचरण करते हुए द्वादश स्थान पर गोचर कर जाएंगे। द्वितीय स्थान पर कुंभ राशि के मंगल अवस्थित हैं, जो कि 18 जून के पश्चात तृतीय स्थान पर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और पंचम स्थान पर वृषभ राशि में पंचम स्थान के अधिपति वृषभ के स्वामी शुक्र वक्री तथा अस्त स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यहाँ शुक्र 25 जून में पुनः मार्गी हो जाएंगे, उदय भी हो जाएंगे। सूर्य यहाँ 14 जून तक गोचर करेंगे। 14 जून के पश्चात षष्ठम स्थान मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वहीं गोचर करेंगे। षष्ठम स्थान में मिथुन राशि के अधिपति बुध 18 जून को वक्री हो जाएंगे तथा 23 जून को अस्त हो जाएंगे। माह के अंत तक इसी अवस्था में रहेंगे तथा इसके साथ साथ यहाँ राहु भी वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर कन्या राशि में चंद्रमा माह के प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं तथा पूरे भय चक्र का आचरण करते हुए गोचर करेंगे, संपूर्ण राशि चक्र का आचरण करेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुरूप मकर राशि के जातकों को इस माह स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां नकारात्मक रह सकती हैं। विशेष तौर पर पेट से संबंधित स्थितियों में गड़बड़ाहट हो सकती है, नकारात्मकता हो सकती है, पाचन क्रिया में त्रुटि हो सकती है। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों को यदि पूर्व से लीवर अथवा किडनी से संबंधित रोग है तो इसमें भी न्यूनता होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। मकर राशि के जातकों को धन के मार्गों में अड़चने, कारोबार की स्थितियों में अड़चने तथा प्रबंध के बिगड़ जाने की स्थितियां प्रकट होती हैं और 18 जून के पश्चात सहयोग आदि से संबंधित स्थितियां भी नकारात्मक होंगी। आपको घर परिवार, बंधु बांधव, कर्मचारी अथवा अधिकारी से प्राप्त होने वाले सहयोग में थोड़ी त्रुटि की संभावनाएं प्रकट होती हैं। कार्य क्षेत्र में अड़चने आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। मकर राशि के जातकों को सुख के साधनों में भी न्यूनता होगी। जिस प्रकार से आप साधन को प्रयोग करना चाहते हैं वह होने में त्रुटि रहेगी। वाहन से संबंधित स्थितियां, वाहन के खराब होने की, वाहन में बार बार त्रुटि उत्पन्न होने की स्थितियां मकर राशि के जातकों के लिए प्रकट हो सकती हैं। मकर राशि के जातकों को इस माह बौद्धिक अक्षमताओं में उत्तमता रहेगी। हालांकि योजनाएं जो आपने बनाई हैं उनमें थोड़ी न्यूनता है, उनका कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा, परंतु संतान पक्ष की ओर से अधिक चिंता करने का विषय नहीं होगा। संतान पक्ष की ओर से चिंताओं से मुक्त होंगे तथा इसके साथ साथ आपकी बौद्धिक अक्षमताएं एक योजना के प्रतिफल में उसके पूर्ण न होने पर दूसरी योजना को बनाना तथा उसको तैयार करके उस योजना पर क्रियान्वयन करना, यह इस समय मकर राशि के जातकों के लिए एक उत्तम गुण साबित होगा। मकर राशि के जातकों को शत्रु से संबंधित इस समय पर कष्ट की संभावनाएं कम ही हैं। प्रतियोगी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। वाद विवाद की स्थितियों में न्यूनता रहेगी। वाद विवाद की स्थितियों में आप बलिष्ठ रहेंगे, शत्रु निर्बल रहेगा। इस समय चल रहे किसी भी कानूनी संबंधित, न्यायालय संबंधित प्रक्रिया में मकर राशि के जातकों को निवृत्ति प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। मकर राशि के जातकों को गृहस्थ जीवन साथी के स्वभाव में न्यूनता प्रकट होगी, गृहस्थ के तालमेल में न्यूनता प्रकट होगी तथा गृहस्थ की स्थितियों में भी
मन मुटाव की स्थितियां इस माह मकर राशि के जातकों के साथ बनी रह सकती हैं। यात्रा के योगों को टालना चाहिए। कार्य से संबंधित यात्राओं से लाभ के होने की कम संभावनाएं हैं तथा बाहरी रूप से किसी प्रकार गुप्त प्रकार के धन, गुप्त प्रकार की विद्या से लाभ होने की संभावनाएं नहीं है। इस समय पर मकर राशि के जातकों को किसी भी ऐसी विद्या से बचकर रहना चाहिए जो विस्मयी हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार के जादूसी की स्थितियां हों। ऐसी विद्याओं से बचना चाहिए तथा ऐसी विद्याओं से इस समय पर मकर राशि के जातकों को लाभ होने की संभावनाएं न के बराबर हैं। मकर राशि के जातकों को भाग्य उज्जवल की स्थितियां अधिक प्रकट नहीं होंगी। भाग्य इस समय कहा जाए तो निर्बल अवस्था में है, परंतु इसको सबल करना यह मकर राशि के जातकों के हाथ में ही है। कार्य को कर्मठता से करेंगे, परिश्रम करेंगे, कार्य में पूर्ण मन लगेगा तथा इसी मन लगने से कार्य में सफलता प्राप्त होगी, भले ही देर से प्राप्त हो। इस समय पर मकर राशि के जातकों को व्यय की अधिकता, साधनों में व्यय होने वाले धन की चिंता तथा हानि से संबंधित चिंताओं से घिरे रहने की अवस्था बनती है। यदि मूल बिंदु मुख्य बिंदु की ओर विचार किया जाए तो इस समय पर कोष बचाने की आवश्यकता है। धन को नियंत्रण में खर्च करें। कार्य की स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, भाग्य पर आश्रित ना हो। यात्राओं को टालें। जीवन साथी के स्वास्थ्य तथा उनकी मानसिक चिंताओं के विषय में उनसे वार्ता करें, अन्य सभी स्थितियां आपके अनुकूल स्वतः बन जाएंगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।